जो हमारा दुश्मन है, बदला लेने की भावना है। तो ये प्लेन क्रैश को, ये हादसा एक्सीडेंट को आप डायरेक्ट सीधे-सीधे हत्या और साजिश बता देंगे, बिल्कुल, तो इसका कोई लॉजिक तो होना चाहिए ना? लॉजिक है ना, इतनी सारे लॉजिक आपको कम पड़ रहे हैं? इतने सारे लॉजिक कम है आपके लिए, ये बताइए? कि बाय रोड जाने वाले थे, पर उनको प्लेन से भिजवाया जा रहा है, ठीक है? लास्ट मोमेंट पे उनका पायलट चेंज हो रहा है। ऐसी क्या बात हुई गुजरात के कॉल से कि उनको ये सब चेंज करना पड़ा? ऐसा उस टाइम क्यों जब वो एनसीपी जॉइन करने वाले थे? और ऐसे क्या चीज़ थी जब उन्होंने ये इतना बड़ा एलिगेशन लगाया उन्हीं के पार्टी के जो आज हमारे प्रधानमंत्री हैं उनके ऊपर कि मेरे पास में इतनी सारी चीज़ें हैं कि वो करप्टेड इंसान है। तो ये सारी चीज़ें तो सोचने समझने में मजबूर करती है ना सर। एक तरफ मोदी जी बोलते हैं कि पूरा देश हमारा परिवार है, अगर एनसीपी के साथ, अजीत पवार के साथ कुछ गलत हुआ होता, ये एक्सीडेंट होता या फिर हत्या की जाती, तो मोदी जी थोड़ी छोड़ते। मोदी तो सबको छोड़ देते हैं। वो उनके साथ में क्या कर रहे हैं हेमंता जी के साथ में? नफ़रत तो वो भी फैला रहे हैं ना। मोदी जी क्या कर रहे हैं? अगर मोदी जी खुद ही फँसे हुए हैं, वो दूसरों को क्या देखेंगे? मोदी जी तो ट्रम्प के सामने ऑलमोस्ट कॉम्प्रोमाइज़्ड हैं, पूरी तरीके से झुक चुके हैं वो। वो बेचारे अपने आप को बचा ले तो बहुत बड़ी बात है, वो दूसरे को क्या बचाएँगे सर? वो कहते हैं ना कि उनको गर्दन अभी फँसी हुई है कहीं, वो निगल भी नहीं सकते, उगल भी नहीं सकते कहीं। लेकिन यही तो सवाल मेरा अपेक्षा जी रहता। ठीक है, आपकी सारी बातें सही है, लॉजिकल है, बेस्ड है, लेकिन सवाल अगर अजीत पवार के पास कोई काला चिट्ठा था या कोई भी ऐसा सबूत था भ्रष्टाचारी का, पहले ये लोग क्यों नहीं बोलते हैं? जब सरकार में रहते हो तब तो बोलते नहीं, तब तो ये मिमियाने लगते हैं। बेनिफिट हो रहा था ना, डिप्टी सीएम की इतने टाइम से पोज़ीशन मिली हुई थी। भाई उनके भी बहुत सारे केसेस थे अगर आपको उनका हिस्ट्री मोदी पता। जी खुद कह रहे थे चक्की पीसिंग हाँ, वही मैं आपको बोल रही हूँ, उनके भी बहुत सारे केसेस थे ना, वो डिपार्टमेंट में गए क्यों? क्योंकि उनको पता था कि बीच में क्या-क्या चीज़ें होती हैं, वो मैं सब साफ कर दूँगा। पर आखिरी में जब ये चीज़ पता चलने लगी कि भाई मुझसे ज़्यादा करप्टेड लोग हैं, तो मुझे कुछ कर नहीं देंगे, हाँ। तो फिर मैं कैसे बचाऊँगा? मैं ये चीज़ नहीं बोल रही हूँ कि बहुत दूध का धुला है, बिल्कुल नहीं। पर दूध का धुला नहीं है, तो वो अजीत पवार जो एक वक़्त जिसको आप जेल में डालने के लिए तैयार थे, उसी को डिप्टी सीएम बना के आप अपनी इसमें पोज़ीशन में बिठाते हो, अपने गवर्नमेंट में, तो ये आपका दोगलापन भी दिखाता है ना। लेकिन इतने कमजोर भी तो नहीं है इनके भतीजे रोहित पवार हो, संजय राउत हो, तमाम लोग जो कह रहे हैं या एनसीपी का परिवार, तो ये लोग एफआईआर दर्ज क्यों नहीं कराते? ये कोर्ट क्यों नहीं जाते? थाने क्यों नहीं जाते? बस खाली मीडिया पे आया, बोल दिया बस। सरकार इनकी, थाने इनके, लोग इनके, पता है ना नहीं जाएँगी बात। समझो ना सर। अब चली भी जाएगी बात, क्या हो जाएगा? और दूसरी बात, फेम भी तो मिल रहा है बाप के नाम पे। कार्रवाई भी तो होगी मैडम। नहीं होनी ना, कार्रवाई होनी होती तो अभी तक हो जाती ना। ब्लैक बॉक्स से पूरी डिटेल निकल जाती ना सर। और ये अभी ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि इस वक़्त तक खामोश रहना भी आपकी गलती थी। रोहित पवार जी अभी तक खामोश क्यों थे, ये भी सवाल उठता है। नहीं होना चाहिए था, अगर इतनी बड़ी साजिश थी, इतनी सारी चीज़ें आपको पता थी तो तुरंत बतानी चाहिए थी। आप हो सकता है बीच की कोई बात हो कि नहीं इस माने देश हो। की क्या ऐसी मजबूरी है या महाराष्ट्र की ऐसी क्या मजबूरी है या एनसीपी परिवार की क्या ऐसी मजबूरी है कि सच पता भी है लेकिन घोट घोट के पी रहे हैं? आखिर क्या आपत्ति है, क्या मजबूरी है सब भाई? करप्टेड है, सबके झूठ, सबके जुमले, सबके कारनामे एक दूसरे को पता है। ये आपको समझना पड़ेगा और लोगों को ये चीज़ समझनी पड़ेगी, पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल आदमी नेता हो और करप्टेड ना हो और ईमानदार ही हो, ऐसा नहीं हो तो सकता। फिर अजीत पवार पे सवाल उठाना जायज है या गैर जिम्मेदारी है? नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने आपको क्या बोला? हत्या होना ये देखिए, हम्म, मर जाना और हत्या करना सर, सवाल इसमें उठता है। बिल्कुल आप बिल्कुल। चाहे कितने भी करप्टेड हो यार, पर आप मरोगे तो सवाल तो उठे जाएँगे ना। हम्म, सरकार के ऊपर हम सवाल तो उठाएँगे ना, मैं इसलिए बस सवाल उठा रही हूँ। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि अजीत पवार बहुत दूध के धुले हैं, उन्हीं को होना चाहिए, उनकी बीवी को आपने डिप्टी सीएम बना के बहुत अच्छा काम किया या रोहित जी की आप सारी बात मान लीजिए, बिल्कुल नहीं कह रही हूँ मैं। कौन जिम्मेदार है अजीत पवार को लेकर अब जो सवाल उठ रहे हैं, उसका कौन जिम्मेदार है? वो ज़िम्मेदार है सरकार, ज़िम्मेदारी सरकार को लेनी चाहिए। और आप इतने ही दूध के धुले हैं, तो आप सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंसी के साथ कीजिए। आपको लगता है कि एनसीपी वाले दोगले हैं या एनसीपी वाले करप्टेड हैं, निकालो, सबके काले चिट्ठे निकालो, पर नहीं निकालेंगे। क्यों? क्योंकि 1 मिनट में ऐसे नेता पार्टी बदलते हैं। आज एनसीपी, कल बीजेपी। अजीत पवार जी कौन है? पहले एनसीपी, फिर बीजेपी, फिर एनसीपी। तो खोलेंगे काले चिट्ठे तो अपने लोगों के भी नाम आएँगे। कब हद तक गिर चुकी है कि वो जीतने के लिए कुछ भी कर सकती है। कुछ भी मतलब कुछ भी, ठीक है? इस सरकार ने देश को तक नहीं छोड़ा है, ट्रेड डील कर ली इन्होंने। इसलिए मैंने पहले भी आपको ये चीज़ बोली थी कि सारी सोची समझी साजिश है।
और यही चीज रोहित पवार जी बोल रहे हैं। आप बताइए ये बात कहाँ से होती है कि जो इंसान बाय रोड जाने वाला था उसको बाय प्लेन भेजा जा रहा है? क्यों? लास्ट मोमेंट पे ये चेंज क्यों? दूसरी बात, लास्ट मोमेंट पे पायलट चेंज क्यों? ये भी तो सवाल उठता है ना। और गुजरात का वो कॉल जिसके बाद ये सारी चीजें हो रही हैं, ये सारे चीजें सवाल खड़ा करता है। मरने को 5 से 10 दिन भी नहीं हुए, उनके बीवी को नया डिप्टी सीएम बना दिया जाता है। उनकी राख, कहते हैं ना, राख भी ठंडी नहीं हुई अच्छे से, और इतनी हड़बड़ी। तुम्हारा कौन सा डिप्टी सीएम की वजह से सरकार रुक रही थी? मुझे तो समझ में नहीं आया। मतलब उनको कुर्सी सौंपने के पीछे भी कोई साजिश है, ये कह बिल्कुल रही हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। जो अजीत पवार लास्ट मोमेंट पे बोल के जा रहे थे कि मैं छोड़ना ही चाहता हूँ बीजेपी, मैं अपने चाचा जी की पार्टी ज्वाइन करूंगा वापस, जहां से वो निकले हुए थे, और जो ये चीज कहते हैं कि मोदी जी के काले छट्टे हैं मेरे पास में, वो उन्होंने कितना करप्शन किया है, तो ये सारी सोचने समझने वाली बात है ना सर। एनसीपी के नेता कह रहे हैं कि आखिरी जो कॉल थी, जो उनसे बातचीत हुई, जो बाय रोड जाने वाले थे लेकिन प्लेन से जो प्लान बनाएगा, वो गुजरात से कॉल आई थी। हाँ तो वही मैं बोल रही हूँ, कौन था वो, किससे बात हुई, क्या बात हुई, क्यों ऐसा चेंज, कौन सा आपको बहुत इमीडिएटली पहुंचना था, क्या था वहां पे? यही चीज, चलो कोई इंपॉर्टेंट काम कुछ ऐसा हो रहा होता तो समझ में भी आ रहा था। अपने ही कॉन्स्टिट्यूएंसी जा रहे थे ना वो, इतना तो कुछ हड़बड़ी की बात थी नहीं। तो या तो किसी ने डेथ थ्रेट दिया हो कि बाई कार से जाएंगे तो हम गाड़ी उड़ा देंगे, कौन था वो? मैं ये चीज नहीं बोल रही हूँ कि शायद सारी चीजें बीजेपी ने की हैं, बिल्कुल नहीं बोल रही, मैं तो बोल रही हूँ इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, किसने किया, क्या किया, क्यों किया, क्यों नहीं बोल रहा? लेकिन ये भी तो सवाल है ना अपेक्षा जी, कि अगर ये इतना ही एनसीपी ईमानदार है और इतना ही अजीत पवार के लोग जो ईमानदार है, चाहे उनके भतीजे या उनकी बीवी, तो फिर इतना जल्दी कुर्सी क्यों ले ली? ये भी तो सवाल मैं है ना। वही तो, मैंने आपको क्या कहा, कुर्सी सौंपने के पीछे भी स्वार्थ है। हो सकता है बीवी का स्वार्थ हो सकता है मैं डिप्टी सीएम बनूं, ये चीज बोल रहे हो। आप पॉलिटिकली किसी को ये चीज नहीं बोल सकते कि कौन कितना ईमानदार है, पॉलिटिकली कोई ईमानदार नहीं हो तो फिर सकता। रोहित पवार के बयान पे या शरद पवार के बयान पे या सुप्रिया सुले के बयान पे या फिर अजीत पवार के किसी भी रिलेटिव्स के बयान पे कैसे यकीन करें? यकीन इसलिए क्योंकि सरकार, वो कहते हैं ना, एक कम झूठा है एक ज्यादा बड़ा झूठा है, एक कम झूठा है एक ज्यादा बड़ा झूठा है, तो कम झूठे के ऊपर यकीन कर लेते हैं। हम तो ये भी बोल रहे कि नहीं कर रहे हम किसी पे यकीन, तुम करवाओ तो इन्वेस्टिगेशन, बस इन्वेस्टिगेशन में किसी का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, न्यूट्रल होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, क्या मिला क्या नहीं, ब्लैक बॉक्स में क्या मिला अभी तक, बाहर निकालो सब, क्यों नहीं निकाला तो जाता है? जितने भी जांच होते हैं सब पे तो आप लोग शक ही करती है ना। इससे पहले भी प्लेन क्रैश हुआ, अहमदाबाद में हुआ, तब भी आप लोगों ने सवाल उठाए। आप छोड़ते भी तो नहीं है सरकार को, बिलीव कैसे किया क्यों? ये जरूरी है, ये जरूरी है, सरकार आवारा हो जाएगी वरना। अगर लोग सवाल करना छोड़ दिया, उनके अथॉरिटी के ऊपर क्वेश्चन करना छोड़ दिया लोगों ने सर, जैसे संविधान बोलता है सरकार हमारे लिए है, हमारे लिए काम करेगी, हमारी मर्जी से काम करेगी, हमको यकीन नहीं है तो यकीन दिलाओ, ये तुम्हारा काम है, सारी चीजें ट्रांसपेरेंट करो, ये आपका काम है, किस किस को रिक्रूट किया गया ये बताओ हमें, उनकी पूरी हिस्ट्री बताओ, जन्म कुंडली निकालो उनकी, फॉल्स केसेस में तो नहीं फंसे रहे। यही बात तो शिंदे साहब हैं, सीएम फडणवीस साहब हैं, अमित शाह जी हैं, मोदी जी कह रहे हैं कि भाई जितना दुख आपको नहीं है, एनसीपी के परिवार को नहीं, उससे ज्यादा उनको दुख है भाई, उनके सरकार का हिस्सा थे। अच्छा, उनको इतना दुख है कि डिप्टी सीएम की पोजीशन दे दी जाती है उनकी बीवी को, राग भी ठंडी नहीं हुई, इतना दुख है, इतना दुख मत दिखाओ फिर हमें। और ऐसा कौन सा दुख है ये कि उसके ऊपर आ रहा है जिस जो तुम्हारी पोल खोलने के लिए तैयार है? ये ये दुख नहीं है सर, तो ये प्लेन पॉलिटिकल, क्रैश ये पॉलिटिकल एजेंडा है। और मैं आपको बता दूं, ये वो कहते हैं ना रिफ्ट,